हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम is incident on a metal surface. A photon of wavelength 6000 angstrom is incident on a metal surface if the work function of metal is 3 eV, 3 electron volt. Will the electron be emit from the metal or not with this wavelength? इतना ही कर लेते हैं, will not। यानी एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है यदि इस एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है यदि इस 6000 एंगस्ट्रॉम है और यह फोटोन एक धातु की सतह पर आपतित होता है। यदि इस धातु की सतह की तरंगदैर्घ्य मैं बोल सकता धातु की सतह का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या इस फोटोन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या नहीं? चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है और यह फोटोन एक धातु की सतह पर आपतित होता है। यदि इस धातु की सतह का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या इस फोटोन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या नहीं? तो देखिए हमें क्या क्या गिवन डेटा दे रखा है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी कि हमें तरंगदैर्घ्य दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं ऐसे बोलूं, हमें दिया है आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य। तो आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना दे रखे हैं हमें? 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदल लेते हैं तो बदल जाएगा 6000 गुणा 10 की घात -10 मीटर। वेवलेंथ आएगी तो वेवलेंथ आ जाएगी हमारी 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर। ये हमारी वेवलेंथ बन गई। तरंगदैर्घ्य हमारे पास आ गई। अब हमें क्या बोला है? अब हमें बोला है कि हमें निकालनी है, हमें वर्क फंक्शन यहां पर दे रखा है, हमें वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन दे रखा है W कि कितना कार्यफलन है
इसका तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि अगर एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, और एनर्जी अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यानी कि अगर एनर्जी हमारी जो ऊर्जा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ गई तो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होकर निकल जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुई यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। चलिए, तो हमें पता है एनर्जी कैसे निकाली जाती है। एनर्जी ऊर्जा हमें निकालनी है यहाँ पर फोटोन की, और ऊर्जा को निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होगा E = hc/λ। ये हमारे पास सूत्र है, E = hc/λ, जहां पर h का मतलब होता है प्लांक स्थिरांक, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक, C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। तो अगर E की जगह हम रखें, E बराबर हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻34, यह है h, C का मान है 3 × 10⁸ hc, और लैम्डा का मान है 6600 एमस्ट्रॉन्ग, यानी सॉरी 6600 है ना, हाँ 6000 सॉरी, तो 6 × 10⁻⁷ ये हमने पीछे लिखी दिया वेवलेंथ को निकालते वक्त। ये हमारी निकल गई तरंग दैर्ध्य। तो ऊर्जा यहाँ पर निकाल लेते हैं, ऊर्जा कैलकुलेट कर लेते हैं। E बराबर आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 1 10 नीचे आएगा, तो कट गया 66 × 3 × 10⁻34, 34 में से 8 गया तो कितना बचेगा, -4 26 बचेगा, आ जाएगा 6 × 10 × 10⁻⁷। देखो -7 और 10 जब सॉल्व होंगे तो 10⁻⁻6 बच जाएगा, ये इसको काटेगा ये इसको काटेगा तो -20 बच जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6 ये बच जाएगा। E बराबर 11×33 × 10⁻⁻20, ये हमारा बन जाएगा 33 × 10⁻⁻20 जूल। अब हमें एक चीज बताए कि अगर हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमें इस ऊर्जा को किससे डिवाइड करना है। जो हमारा आंसर आया था 33 × 10⁻⁻20, इसको डिवाइड करेंगे हम 1.6 × 10⁻⁻19 से। पॉइंट हटाएंगे 1 10 ऊपर फिर से लग जाएगा, तो 19 में से ये कटेगा -1 और ये कट गए तो ये बचा। तो E का मान आएगा 33/16 EV। अब 33/16 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 33/16 का मतलब होता है 33 को किससे भाग दे दो 16 से, तो 16 दूनी 32, एक पॉइंट लगा के 0, फिर 0 लगा के 0, 16 पंजे 80, 16 6 96 96, तो ये जाएगा 2.06 EV। अब 2.06 EV है तो इससे नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दिस एनर्जी इज लेस देन द वर्क फंक्शन दैट इज 3 EV। तो यह ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह ऊर्जा कार्य फलन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ से h/λ से एनर्जी निकाली और ऊर्जा हमारी निकली है 2.06 EV। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा बहुत कम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड करते हैं। वेवलेंथ हमें दे दी, मान लीजिए हमें दे दी तरंगदैर्घ्य, हमें दे दी 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है 3000 एंगस्ट्रॉम हमें तरंगदैर्घ्य दे दी, और हमसे पूछा है कि इसका वर्क फंक्शन है 2.5 EV, कार्यफलन हमें दे रखा है, और हमसे पूछा है विल द इलेक्ट्रॉन emit or not by this incident photon। क्या इलेक्ट्रॉन
यहाँ से उत्सर्जित होगा या नहीं होगा। तरंग दैर्घ्य हमारे यहाँ पर दे रखी है। सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व बहुत ही आसानी से है। लैम्डा बराबर कितना दे दिया हमें, 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3000 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर। ये हमारी तरंग दैर्घ्य आ गई, क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। अब हमसे कह रहा है वर्क फंक्शन इसका 2.5 यानी कि 2.5 है। तो हम सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊर्जा देख लेते हैं इसकी ऊर्जा कितनी है। इस आपतित फोटोन के पास ऊर्जा कितनी है, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। तो h का मान हमने लगाया 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c का मान लगाया 3 गुना 10 की घात 8, लैम्डा कितना दे रखा है हमें, 3 गुना 10 की घात माइनस 7 हमें यहाँ पर लैम्डा दे रखा है ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 में से जब ये जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 10 की घात 7, 34 में से 4 जाएंगे 30 और ये बचेगा माइनस का 27। तो ये हमारे पास आएगा 6.6 और 27 में से जब 8 जाते हैं तो इतना जूल हमारी एनर्जी आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कैसे निकलेगी, तो E बराबर हमारे पास है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इन ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। बस दैट्स इट, खत्म कहानी। चलिए फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चन को, फिर आगे इसका आंसर। तो बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे लैम्डा का मान निकाल लिया 3 गुना 10 की घात माइनस 7, ऊर्जा यहाँ से निकाल ली hc अपॉन लैम्डा, h का मान लगा दिया, c का मान लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में आ गया 1.6, तो माइनस 19 कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी हमारी 66 अपॉन 16, 2 से काट लेते हैं, 2 अठे 16, 2 3 6, 2 3 6, तो 33 अपॉन 8 हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो 33 को जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 चक्कू 32, 1 पॉइंट ला के 0, 8 एकम 8, 2 पॉइंट ला के 0, 8 दूनी 16, 4 पॉइंट लगा 0, 8 पंजे 40। तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 4.125 EV, 4.125 EV। अब ये जो एनर्जी है ये वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यानी कि जो ऊर्जा है कार्यफलन से ज्यादा है, तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रॉन विल एमिट, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, ये बात ध्यान में रखना। तो जब भी हमारी आपतित ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, जब नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में मास और मोमेंटम की बात करेंगे फोटोन की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन